हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडीए जेई की तरफ से एक खुशखबरी निकल करके आ चुकी है कि खुशखबरी क्या है भैया। जो यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की पोस्ट थी 200 प्लस पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर 200 प्लस पोस्ट के लिए यहाँ पर फाइनली जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशंस में हमें एज लिमिट, अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और सारी कंडीशन के साथ साथ सिलेबस भी मेंशन करके दे दिया गया है। भैया जो सिलेबस मेंशन हुआ है तो क्या ये पता करना है सर, क्या सिलेबस पिछली बार की तरह होने वाला है या सिलेबस में कुछ चेंजेस निकल करके आ रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, अगर हम सिलेबस के लिए जाते हैं, सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करते हैं तो सिलेबस में हमें काफी कुछ चेंजेस निकल करके आ रहे हैं। काफी कुछ चेंजेस की बात करें तो चेंजेस में बात करें, कुछ सब्जेक्ट नए ऐड कर दिए गए हैं और अगर हम देखें तो पुराने कुछ सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन कर दिया गया है। ऐसे एज वेल एज अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ये सारी चीजें तो की गई हैं। सर कुछ हटाया गया है क्या, डिलीट किया गया है? नहीं, कुछ हटाया नहीं गया है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, बट कुछ चीजें ऐड ऑन जरूर की गई हैं। अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो सर क्या एग्जाम पैटर्न भी चेंज किया गया है? एग्जाम पैटर्न और मार्किंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। प्रीवियस अगर हम बात करते हैं पेपर्स की तरह, अगर प्रीवियस एग्जाम्स की तरह हम देखें तो सेम रखा गया है, बट चेंजेस जो किए गए हैं वो चेंजेस क्या क्या किए गए हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन यहां पर करना चाहूंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर हम बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल की बात करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल का जो पेपर है, इस बिल्डिंग मटेरियल के पेपर के अंदर आपको क्या हो रहा है, आपको हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड टेस्ट यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्योरिंग ऑफ मटेरियल, ये सारा पोर्शन सेम मिल रहा है। हमारे बिल्डिंग स्टोन के केस में, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल के केस में, सीमेंट के केस में, एस्बेस्टस प्रोडक्ट्स के बीच में, टिम्बर एंड वुड बेस्ड चीजों के बीच में, लैमिनेट्स के बीच में, बिटुमिनस मटेरियल और पेंट एंड वार्निशेस के बीच में। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन पिछले बार के सिलेबस की तरह सेम निकल कर आया है, बट एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। लास्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन नहीं था। हम बात करें इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इरिगेशन को भी ऐड कर दिया गया है और हाईवे इंजीनियरिंग को भी ऐड कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें तो एस्टिमेट, ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट के बाद साथ साथ बात करते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के साथ साथ बात करते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शनल फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला की बात करेंगे, सिम्पसन रूल की बात करेंगे, मतलब अर्थवर्क एक्सकेवेशन। सेंटर लाइन मेथड के साथ साथ अगर हम बात करेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूछा जाएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन का पोर्शन पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है, जहां वैल्यू एंड कॉस्ट, स्क्रैप सैलवेज वैल्यू, असेस्ड वैल्यू, सिंकिंग फंड और बाकी सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो ये नया सब्जेक्ट जो ऐड किया गया एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है। दूसरी मैं बात करता हूँ सर्वेइंग के अंदर, सर्वेइंग के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग प्रिंसिपल, अगर हम कंपास, थियोडोलाइट, हम बात करें प्लेन टेबल, ये सारी चीजें जो है वो एज इट इज रखी गई हैं। लेवलिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेवलिंग में डंपी लेवल को थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। हम बात करें कंटूरिंग पहले भी था, टिक्योमेट्री, कर्व सेटिंग, हम बात करें अर्थवर्क कैलकुलेशन और एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो ये भी हमारे पहले से निकल के आ रहे थे। देन मैं बात करूंगा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो सिलेबस है वो सेम रखा गया है, बस कुछ टॉपिक को यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है, परमेबिलिटी की बात करेंगे, क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे सॉइल के, इसके साथ साथ प्लास्टिसिटी चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की बात करते हैं, कंसोलिडेशन की बात करेंगे, कॉम्पैक्शन की बात करेंगे, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर्स की बात करेंगे, कंसोलिडेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं शेयर टेस्ट की बात करेंगे, सारे के सारे शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यहाँ पर अर्थ प्रेशर थ्योरी भी है हम बात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और बियरिंग कैपेसिटी की बात की। मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर सेम सारी चीजें रखी गई हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर कर दिया गया है चीजों के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स जो था वो यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज एज इट इज था ये सिलेबस। हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम की बात करेंगे, यहाँ पर फ्लो थ्रू द पाइप होगा और ओपन चैनल, मतलब ओपन चैनल फ्लो है, एफएम वाला पोर्शन है यहाँ पर, और पंप्स एंड टरबाइन, तीनों पोर्शन, एफएम का कोई भी पोर्शन यहाँ पर नहीं छोड़ा है, सारा का सारा यहाँ पर कवर अप किया गया है। इरिगेशन की बात करेंगे तो इरिगेशन हमारा एक नया सब्जेक्ट है जो यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजी का पोर्शंस भी यहाँ पर लिया जा रहा है, हाइड्रोलॉजी का पोर्शंस भी यहाँ पर लिया जा रहा है। तो जो हम बात करेंगे इरिगेशन के अंदर टाइप ऑफ इरिगेशंस या क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशंस की बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप की ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड जो हमारे होते हैं,
जर्नल टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा वियर एंड वेराज की बात करूंगा, यहाँ पर सिल्ट और लेसीज और कैनेडीज थ्योरीज की बात करेंगे, कैनाल डिजाइनिंग के लिए लेसीज और हम बात करते हैं कैनेडीज थ्योरी की बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में बात करेंगे, हम डैम्स वगैरह की भी बात कर लेंगे। हाइड्रोलॉजी के अंदर अगर हम देखें मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, हम बात करते हैं रन ऑफ कोएफिशिएंट है, फ्लड के बारे में है, फ्लड कंट्रोल अगर हम बात करते हैं फ्लड कंट्रोल, डेफिनेशन ऑफ फ्लड, और हम बात करते हैं फ्लड फोरकास्टिंग। तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं यहाँ पर निकल के आ रहा है। और इरिगेशन के अंदर अगर हम देखें तो वाटर लॉगिंग हम बात करते हैं, अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर मतलब कंप्लीट इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का पोर्शन भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पहले हम बात करें इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता था, बट एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। बच्चों को कहना था सर एक दो क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, तो बेटा आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को बिल्कुल भी यहाँ पर बता दिया गया है, हाईवे इंजीनियरिंग को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। हाईवे इंजीनियरिंग के साथ साथ रेलवे इंजीनियरिंग को भी यहाँ पर बोल दिया गया है कि रेलवे इंजीनियरिंग भी आपका पूछा जाएगा, रेलवे इंजीनियरिंग भी यहाँ पर पूरा का पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आपका पेवमेंट मटेरियल की बात करेगा, पेवमेंट मटेरियल के साथ साथ यहाँ पर पेवमेंट्स की ज्योमेट्रिक डिजाइन की बात करेगा, हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेवमेंट की बात की जाएगी यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट जॉइंट्स की बात करें, पेमेंट कंस्ट्रक्शन में फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट और रिजिड पेमेंट जॉइंट्स की बात की जाएगी यहाँ पर, और पेमेंट मेंटेनेंस एंड ड्रेनेज की बात की जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर स्लीपर बैलास्ट, अगर हम बात करते हैं जो हमारे फास्टनर्स होते हैं इन सभी के साथ साथ ट्रैक ज्योमेट्री, जिसमें हम बात करें क्रॉसिंग्स की बात करते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करते हैं, स्टेशन एंड एड्स की बात भी यहाँ पर करते हैं। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट ट्रैफिक सर्वे जो हमारे होते हैं, स्पीड फ्लो डेंसिटी मतलब ग्रीन शील्ड मॉडल यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पोर्शन, देयर इंटर रिलेशनशिप, इंटरसेक्शन एंड इंटरचेंज की बात करें, ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे, ट्रैफिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, और मार्किंग एंड रोड सेफ्टी मतलब ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कंप्लीट पोर्शन जो हाईवे के अंदर पूछा गया है। एयरपोर्ट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो एयरपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ टॉपिक ऐड किए गए, जैसे हम बात करेंगे पॉल्यूशन रिलेटेड टॉपिक, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। रेस्ट ऑफ द पैरामीटर सेम है, जिसमें हम बात करें सीवेज क्वालिटी और सीवेज ट्रीटमेंट की बात, वाटर क्वालिटी और वाटर ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर की जा रही थी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखने को आते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के पार्ट्स को लिया गया है, जिसमें हमने बात किया है एसएफडी वीएमडी जो कि आपका सोम का पार्ट भी कह लो, चाहे आप टॉस का पार्ट कह लो, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डिटरमिनेसी इंडिटरमिनेसी से क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम बात करें मूवमेंट एरिया एंड मूवमेंट इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, हम बात करते हैं यहाँ पर डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स, चिमनी, हम बात करते हैं ये सारा पोर्शन सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम, टॉर्शन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो सोम और टॉस का मिला जुला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर अगेन हम बात करें कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट की बात करें, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की बात करते हैं, तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पर ऐड किए गए हैं। एडवांटेज ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स निकल कर जाते हैं, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा रहे होते हैं। आरसीसी डिजाइन के अंदर अगेन आरसीसी डिजाइन के अंदर जो हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, हम आते हैं शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, और दोनों किस पे बेस्ड हैं, एलएसएम और डब्ल्यूएसएम मतलब लिमिट स्टेट, और हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हम बात करते हैं यहाँ पर, दोनों पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन वे और टू वे स्लैब की भी बात की गई है यहाँ पर, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क की भी बात की गई, कॉलम, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, इन सभी की डिजाइनिंग के पैरामीटर और इनके कोडल प्रोविजन आपको मेनली यहाँ पर पता होना चाहिए, जो यहाँ पर पूछे जा रहे होते हैं। स्टील डिजाइन के अंदर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम्स, रूफ ट्रस एंड प्लेट गर्डर की बात की गई है। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर देखा गया है तो इरिगेशन, सर्वेइंग और हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग का जो पार्ट है वो एड ऑन किया गया है। कुछ टॉपिक जैसे एनवायरनमेंट के अंदर मैंने बताया एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं, कंक्रीट के अंदर भी थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पर एड ऑन किया गया है, तो ऐसे पोर्शंस को एड ऑन करके थोड़ा सा सिलेबस को वास्ट कर दिया गया है, तो आपके पास थोड़ा सा पढ़ने के लिए यहाँ पर सिलेबस बढ़ गया है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है यहाँ पर, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको दे रहा है पूरा का पूरा मौका, सो दैट आप अपने गोल को कंप्लीट कर सकें। तो आप एईजेई सिविल के कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो डीडीए जेई सिविल के, अगर हम बात करते हैं एईजेई के अंदर अगर आप जाते हैं तो डीडीए जेई सिविल के कंप्लीट गोल को भी ले सकते हैं। तो एसएससी अगर हम एईजेई सिविल के लिए जाते हैं तो आपको एसएससी जेई हम बात करते हैं, डीडीए जेई हम बात करते हैं, डीएफसीसीआईएल और हम बात करते हैं बीटीएससी जेई, सभी के कोर्सेज वहां पर आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ फुल कोर्स मिलेगा, और जो हमारा जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन जो हमारा क्या है यहाँ पर नॉन टेक का पोर्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट मिलता है। साथ ही साथ आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स के साथ साथ यहाँ पर डाउट सेशंस भी रहेंगे, मेरे सेशंस भी रहेंगे, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी जो आपको बहुत ही ज्यादा उम्दा तरीके पे ले जाएगी। ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं, 40 के अप्रोक्सीमेट एनरोल हो चुके हैं, तो इनके साथ भी टेस्ट देंगे तो आपके रैंक और बाकी सारी चीजों का प्रॉपर प्रेडिक्शन होता है। तो बिल्कुल यार विदाउट एनी डिले आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। कोड अप्लाई करना है डिस्काउंट के लिए, हम बात करते हैं VAIVHAV, और वैभव कोड के साथ जैसे ही हमने एनरोल किया ऐसे ही 3499 का जो कोर्स है वो आपको 3249, जिसका ओरिजिनल प्राइस 7399 है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल यार वैभव कोड के साथ इसको एनरोल कर लेना है अपने आप को, इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है बात? तो वैभव कोड के साथ एनरोल कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे सेशन सुबह 10 बजे और शाम को 9 बजे डेली चल रहे हैं, जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।